आप ये देखिए जितने भी 51 या 71 जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे आप बता दो कोई हिंदू लॉ लागू है, कोई और लॉ लागू है, आप हमें बता दो। उनके यहाँ शरिया का लॉ चलता है, शरिया चल रहा है। हमारे यहाँ क्यों जो है आदिवासियों के लिए अलग कानून चल रहा है, औरों के लिए अलग कानून चल रहा है, मुस्लिम के लिए अलग कानून चल रहा है? ये क्या मतलब बनता है? अगर हम मुस्लिम महिलाओं की करें, आज मैं हिंदू हूँ, मेरी अगर कोई बहन है, पापा की अगर कोई प्रॉपर्टी है, जितना हिस्सा मेरा है उतना हिस्सा उसका भी है, ये भारत का लॉ है। क्या मुस्लिम महिला को इससे वांछित रखना सही है? वो यूसीसी के अंडर जब आ जाएंगी तो उनका भी हिस्सा मिल जाएगा उन्हें। आप चाहते हैं कि महिलाओं को वो हिस्सा ना मिले? आप ये चाहते हैं वो हिस्सा ना मिले? पहला अधिकार महिलाओं का। शादी कर ली उन्होंने, अपनी बीवी को छोड़ दिया, उसके ऊपर भी कोई कानून होगा या नहीं होगा? उसके ऊपर भी कानून होगा या नहीं होगा? बिना डिवोर्स दिए उसकी बीवी दर दर भटक रही है, दर दर भटक रही है वो। उसके ऊपर मोदी जी की वाइफ का नाम क्या है? उनकी बीजी की वाइफ का नाम पता नहीं, कुछ पता नहीं। नाम 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 अपनी बीवी का पता नाम मोदी जी की वाइफ का नाम नहीं। मोदी देश के विकास के बारे में बात ही नहीं करता है। उससे बात करो, नहीं उससे बात करो तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, मुसलमान पहुंच जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा, कभी अमेरिका नहीं पहुंचेगा। केवल परेशानी कुछ नहीं। आज अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं मैं आतंकवाद के विरोध में खड़ा हूँ, मैं भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा हूँ, परिवारवाद के विरोध में खड़ा हूँ, कौन सी बातें गलत है? कौन सी बातें गलत है? अगर एक तरफ यूसीसी की बात करती है केंद्र सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हम पर्सनल लॉ में सुधार करेंगे, ये दोनों चीजों पे क्या कहेंगे? देखिए यूसीसी बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑन द लेवल ऑफ यूसीसी बिल्कुल गलत है क्योंकि डाइवर्सिटी हमारे देश में इतनी अलग है। एक अंडमान निकोबार की जरेवा जनजाति है, एक उत्तराखंड की कोई जनजाति है, एक मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सबकी जीवन के अलग रहन सहन है, अलग खान पान है। उनको एक कानून के अंदर नहीं ला सकते। सबकी अलग अलग शादी की मैरिज है। देखिए इस्लाम की अलग शादी की पद्धति है अगर तो उसको एक में लाना चाहिए ना। एक में 5 कर रहे हैं शादी, एक को छोड़ देते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, तीसरे को छोड़ देते हैं, उसको बराबर नहीं करना चाहिए। महिलाओं के अधिकार नहीं होते। वैसे तो बड़ा गला फाड़ा जाता है कि महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, यहाँ महिलाओं के अधिकार कहाँ चले जाते हैं? मैं बोल रहा हूँ देखिए देश में डाइवर्सिटी है, इतने डाइवर्सिफाइड। देखिए इतनी डाइवर्सिटी देश में, यूसीसी को एक जनरली 1-2 मिनट के बहस में नहीं सुलझाया जा सकता। काफी बड़ा बहस है पर यूसीसी में बहुत चीजें गलत है। जैसे कि मान लीजिए ये यूसीसी के अंदर में आप हिंदू पद्धति को थोपना चाह रहे हैं। अभी तो ड्राफ्ट ही नहीं आया उसका। ड्राफ्ट नहीं है उत्तराखंड के यूसीसी का ड्राफ्ट आपने पढ़ा है? उत्तराखंड पहला स्टेट है। क्या है उसका? क्या है जहाँ यूसीसी लागू नहीं, उससे नुकसान ही है। देखिए हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं देखते हैं। एक सेकंड क्यों नहीं देख? एक सेकंड, जब इस देश में हिंदू मुसलमान रहते हैं तो हिंदू मुसलमान के बीच में क्यों नहीं देखा जाएगा? हमारे देश में 20 करोड़ कम से कम 8 से 12 करोड़ 15 करोड़ जनजातियां भी रहती है, उनमें भी अलग पद्धति है। सुनो जनजातियों के लिए उनके कानून अलग से भी बने हुए हैं। एक बात बताओ, मणिपुर में एक जनजाति है, वहाँ शादी के बाद पति पत्नी के घर जाता है। कितनी जनजाति है मणिपुर के अंदर? टोटल कितनी जनजाति हैं? ये वहाँ पितृ सत्ता नहीं है, वहाँ मातृ सत्ता है। अरे भाई 7 स्टेट है जिनमें मातृ सत्ता के आधार पर फैमिली चलती है। तुम्हें यही नहीं पता? 7 स्टेट है, 7 स्टेट है। देखिए वो 7 सिस्टर बोला जाता है। 7 सिस्टर बोला जाता है। मैं वो नहीं बोला, मेरी टेक्निकल बातें करी। आपने कहा कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? देखिए हमारे देश में डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। हमारे देश में एससी रहता है, एसटी रहता है, सबकी अलग जीवन पद्धति है, सबकी अलग खाने की पद्धति है, सबकी अलग रीति रिवाज है। तो थोड़ा ये टेक्निकल किया जा सकता है, टेक्निकल वो किया जा सकता है। जी देखिए यूसीसी का हम विरोध इस बात पे करते हैं क्योंकि हमारे देश काफी डाइवर्सिटी है। मतलब विश्व के 17 डाइवर्सिफाइड देशों में से इंडिया एक है और यहाँ पे कम से कम 8 से 10% आबादी है जो की SC ST की। महिलाओं के अधिकार की बात ना करें। महिलाओं के अधिकार, आप जो यूसीसी है उसमें महिलाओं के अधिकार की बात क्या? नहीं, हलाला पे रोक लग गया, हलाला पे रोक लग गया। बिल्कुल नहीं चेंज करने की बात यूसीसी में पर्सनल लॉ को चेंज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जो चीज वो कहना है कि जो चीज जिस पर्सनल लॉ में भी गलत है उसको रिप्लेस करके तब जाके यूसीसी बनाया जाएगा। और सुनो पहले चेंज किया जा रहा है। आप देख रहे हो ना 3 तलाक चेंज कैसे हो रहा है। पहले पर्सनल लॉ मैं तो बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। मैं एज हिंदू बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। अगर यूसीसी के अंदर कोई भी चीज सनातन धर्म के अंदर अच्छी इंक्लूड होती है तो मैं सबसे पहले एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर हमारे सनातन धर्म के अंदर वो कोई भी चीज अलग गलत डाल देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता तो मैं अभी तो हमें ड्राफ्ट ही नहीं मिला उसका। हमारे धर्म में सती प्रथा खत्म की। ये फेसबुक से ज्ञान लगे नहीं। आप इस टॉपिक को चेंज कीजिए। यूसीसी क्यों? यूसीसी है ना, वो तो है ना। देखिए सबसे पहली बात, एक देश एक कानून होने चाहिए। आप ये देखिए जितने भी 51 या 71 जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे आप बता दो कोई हिंदू लॉ लागू है, कोई और लॉ लागू है, आप हमें बता दो। उनके यहाँ शरिया का लॉ चलता है, शरिया चल रहा है। हमारे यहाँ क्यों जो है आदिवासियों के लिए
लिए अलग कानून चल रहा है, औरों के लिए अलग कानून चल रहा है, मुस्लिम के लिए अलग कानून चल रहा है। ये क्या मतलब बनता है? ये कोई मतलब नहीं बनता है। एक देश एक कानून होनी चाहिए और एक कानून व्यवस्था के तहत वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी हो, सबको एक ही सजा का एक ही प्राविधान होना चाहिए। और सजा के अलावा सबको अगर कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है तो वो भी उसी एक प्राविधान के अंतर्गत ही प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं यूसीसी लागू होना बहुत जरूरी है भारत के अंदर। अगर यूसीसी नहीं लागू होगा तो हर आदमी जो है वही है जैसे वो बंदर बाट और बिल्ली बाट होती है ना, रोटी के टुकड़े वही होएगा। और रोटी के टुकड़े होते होते एक दिन भारत के 1000 टुकड़े के लिए तो ऐसे ही 28 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और 28 लोगों का जो है अभी कहिए ठीकरा रोज फूटता है और रोज फिर जुड़ने लगता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं बराबर यूसीसी, ये अगर अपनी गा रहे हैं तो इनकी गाने दीजिए, इनको वो गा रहे हैं तो उनकी गाने दीजिए, हम गा रहे हैं मेरी गाने दीजिए, लेकिन लागू यूसीसी होना चाहिए। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू बाय यूसीसी शुड यूसीसी क्यों नहीं लागू? नहीं हम नहीं है ना, आप यूसीसी क्यों लागू नहीं होना चाहिए? आप क्या आपके क्या वो है उसमें? यूसीसी के जितने भी ड्राफ्ट आई है जो उत्तराखंड में जो हमने पढ़ा है सब सही है। मतलब मेरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट है, उत्तराखंड पहला स्टेट है जहाँ यूसीसी लागू हुआ। मेरे बोलने का सिर्फ इतना मतलब और इतने बात पे मैं विरोध कर रहा हूँ कि 140 करोड़ लोग हैं, इंडिया वर्ल्ड का सबसे डाइवर्सिफाइड कंट्री में से एक है। यहाँ पे कम से कम 15 करोड़ जनजातियां रहती है। नहीं आप सुन लो बात, 1936 में मुस्लिम लीग ने अपना जो बात कर रहा था, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। 36 में मुस्लिम लीग ने अपना मेमोरेंडम दिया था जिसमें उन्होंने कहा था मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ, और उसी के बेस पे 1947 में देश का बंटवारा हो गया। तो अगर अभी भी आप अगर अलग लॉ मांगते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ पर्सनली, फिर क्रिमिनली क्यों नहीं? क्रिमिनल लॉ में बहुत देखिए मैं कंक्लूड करूं, मेरी यूसीसी से बस 5% चुनाव होना चाहिए देश में। यूसीसी में मेरी एक ही दिक्कत थी कि यूसीसी में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। भारत जो एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, 140 करोड़ की आबादी है, 15 करोड़ इसमें वो रहते हैं, मतलब कि एसटी के लोग रहते हैं, उनकी अलग संस्कृति, अलग चिकित्सा पद्धति, अलग खान पान पद्धति, वहाँ पे पेट्रियार्की नहीं है, मतलब वहाँ पे मात्र सत्ता चलता है। जैसे आप हर चिकित्सा पद्धति बिल्कुल अलग है, उनकी इलाज पद्धति अलग है, वहाँ पे आयुर्वेद अलग है। डॉक्टर आप इस बात को अचंभित हो जाओगे, डॉक्टर से इलाज सच में नहीं कराते, वो नहीं कराते डॉक्टर से इलाज नहीं। आप बात कर रहा हूँ, एक काफी लोगों को जानते हो जो एससी है जो डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, एसटी आप समझे नहीं, एसटी को भी जानते हो नहीं। देखिए वो अंडमान निकोबार में एक जरेवा जनजाति है, वहाँ तक अभी सेल फोन नहीं पहुंचा है, उन्हें ये भी नहीं पता कि नोकिया स्मार्टफोन का, उन्हें भी नहीं पता फेसबुक और व्हाट्सएप क्या है। तो एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है इंडिया का, वहाँ पे यूसीसी का एक ऐसा स्वरूप आना चाहिए जो सबके लिए मतलब इक्वल हो, तो वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो आप लागू नहीं है इस स्वरूप से मेरे को दिक्कत है, इस स्वरूप से मेरे को दिक्कत है। ये जो बहुपत्नी प्रथा, इस्लाम, हिंदू, ये सबसे कोई बात नहीं है, ये तो सब ठीक है, ये सबसे ही वास्ता है। एक मिनट, ठीक है, भाई ने जो बोला, भाई का जवाब तो दे दूं पहले एक मिनट। इन्होंने अभी कहा कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन एक बात बताइए, बात अगर हम मुस्लिम महिलाओं की करें, आज मैं हिंदू हूँ, मेरी अगर कोई बहन है, पापा की अगर कोई प्रॉपर्टी है, जितना हिस्सा मेरा है उतना उसका उसका भी है, ये भारत का लॉ है। क्या मुस्लिम महिला को इनसे वांछित रखना सही है? वो यूसीसी के अंडर जब आ जाएंगी तो उनका भी हिस्सा मिल जाएगा उन्हें। आप चाहते हैं कि महिलाओं को वो हिस्सा ना मिले? आप ये चाहते हैं उससे ना मिले? पहला अधिकार महिलाओं का। दूसरा अधिकार हमारे लॉ के हिसाब से, भारतीय पद्धति के हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, आपको भी पता होगा, वो भी हमारे लॉ में वर्सिफाइड है, लेकिन हम उसके हिसाब से फिर भी इंडियन पिनल कोड को ही मानेंगे, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से चलेगा। मैं अपनी वाइफ को बिना मतलब किसी भी तरह से झूठे वादे करके किसी तरह से उसको डिवोर्स अगर दूंगा तो मुझे एलिमनाई देनी पड़ेगी। लेकिन राजीव गांधी ने ये एलिमनाई की पद्धति को ये कहकर बदल दिया था कि मुस्लिम लॉ के अंडर नहीं है, उन्होंने शाहबानो केस में। तो यानी आज अगर कोई मुसलमान अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है तो फिर वो भटकती रहे दर दर, उसका कोई रखने वाला नहीं है। हिंदुओं को एलिमनाई मनी देनी पड़ेगी, महिलाओं को पूरी तरह से डिवोर्स के बाद भी, तो वो भी यूसीसी में आ जाएगा अंडर। तो जब इतनी सारी पद्धति वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए दे दी जाएंगी तो उसका विरोध क्यों यार? देखिए हम लिबरल है, प्रोग्रेसिव सोच होना चाहिए। इन्होंने जो भी बात बोला कि इस्लाम में महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता, बिल्कुल मिलना चाहिए। एज अ फेमिनिस्ट, मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, आइए मैं मेल बट आई एम फेमिनिस्ट, मैं महिला के अधिकारों की बात करता हूँ। और उन्हें बिल्कुल मिलना चाहिए जो उनके पेट्रियार्कल संपत्ति में जो हिस्सा है वो मिलना चाहिए। उनके 3 तलाक जो भी हलाला पद्धति है इसको बंद होना चाहिए, उनकी जो शोषण होती है, एक्सप्लॉयटेशन, वो बंद होना चाहिए। वो अलग बात है, मेरी डिबेट का ये पॉइंट ही नहीं था। मैं बस डाइवर्सिफाइड कंट्री को यूसीसी में उतना ज्यादा प्रिविलेज नहीं है इस बारे में बात कर रहा था, न कि ये इस्लाम जो ये ट्रिपल तलाक है, हलाला है, सभी जाएंगे ना उसमें, कानून के अंदर तो सभी आएंगे, हिंदू भी आएगा, मुसलमान। कुछ घाटा है तो मैं इसमें 5% जो फायदे ज्यादा है कि घाटा ज्यादा है? फायदे ज्यादा बट 5-10% जो था मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा था
कि जो 5-10% हुआ है उसको पॉइंट आउट कर रहा था। कानून होता है उसमें थोड़ा फायदा नुकसान तो होता रहता है, मगर इसमें ना यूसुफ फायदा ज्यादा ही है, फायदा ज्यादा क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम सब एक कानून एक देश हो गया, इसमें सब फायदा है। फायदा ज्यादा है तो जो चीज फायदेमंद है वही तो लागू होनी चाहिए। हाँ, फेवर में हो। और जो चीज फायदेमंद ज्यादा होती है उसको लागू करना चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा अगर किसी का अन्याय भी ना हो। देखिए एक कानून, देखिए हमारा पॉलिटिक्स ऐसा है ना, कोई देखिए अच्छा काम करता है देखिए ना, न्याय भाई अच्छी बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं आस्किंग यू, यूसीसी लागू होने पर जो आप कह रहे हैं अन्याय, क्या अन्याय हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए जस्टिस क्या है, देखिए जस्टिस क्या है, 99 लोगों के साथ न्याय हो, 99 लोगों के साथ न्याय हो, सही बात है, पर एक लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज जस्टिस। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक लोग वो हो सकता है कि वो मिजोरम का हो, मेघालय का, तमिलनाडु का हो, उसकी शादी की पद्धति अलग है, वहाँ लड़की नहीं बल्कि लड़का भी आके लड़की के घर जाता हो, तो यूसीसी में उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी ये पॉइंट नहीं पड़ेगा उस पे, यूसीसी पे जो प्रावधान है उसका स्टेट है। 9 सिस्टर स्टेट उनके इंटरफेयर नहीं कर सकती किसी मैटर के नहीं अंदर। कर सकते आप। 371 क्या है? 370 9 स्टेट मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, उनके किसी कल्चर के अंदर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वो भारत के अंदर ही है, जाहिर सी बात है। तो आप 370 और 371 का कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने 370 बोला है, मैं 371 की बात कर रहा हूँ, आप 370 क्या बोल रहे हैं? अरे तो 371 से समस्या क्या है ये बताओ ना। 371 इंटरफेयर नहीं कर सकते उनके इंडिविजुअल राइट्स के अंदर, उनके कल्चर के अंदर। वो स्टेट के वाइज है, यहाँ रिलीजन वाइज है, यहाँ रिलीजन वाइज है, यहाँ रिलीजन वाइज। अरे तो यूसीसी तो रिलीजन वाइज हो गया ना। 371 में रिलीजन वाइज नहीं है, यूसीसी लागू होने के बाद भी 371 के किसी प्रावधान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंगल मीटर, सिंगल जगह नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड नहीं कर सकते। चाहिए भी नहीं, क्यों नहीं चाहिए भी नहीं। जब स्टेट हमारे भाई बहन रह रहे हैं वहाँ, क्या दिक्कत है? ऐसा बात ना बढ़ो, आप नहीं खरीद सकते नहीं खरीद सकते हम कह रहे हैं हमें चाहिए नहीं। हमारे भाई बहन बहुत रह रहे हैं वहाँ। यार। भाई बहन सारा देश हमारा भाई बहन है, हम नहीं खरीद सकते। आप खरीदोगे? आप खरीदोगे? मैं कह रहा खरीद ही नहीं सकते। जब खरीद ही नहीं सकते तो आप खरीदोगे? यूसीसी लागू होने पर भी 371 के किसी प्रावधान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी नहीं खरीद सकते, तब भी नहीं खरीद सकते। दूसरी बात, यूसीसी 371 में जो अंकल आप जवाब तो दे रहे दो, अंकल ने जो बात की 371 नहीं कोई नहीं 371 पे जो उन्होंने बात की, 371 धारा किसी भी रिलीजन पर्टिकुलर की बात नहीं करती, क्षेत्र विशेष की बात करती है। स्पेशली 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल के अंडर जो स्टेट आ रहे हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान उसमें है। रिलीजन के नाम पे 371 कोई बात नहीं करती। यूसीसी लागू होने पर भी 371 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो, ये तो बात होगी यूसीसी को लेकर। अब हम चुनाव को लेकर बात करते हैं। पहले चरण की वोटिंग है 19 तारीख को। दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का अभी आया नहीं है। कैसे देखते हैं इस बार किसकी सरकार? देखिए इनको जैसे बिना शादी कर ली उन्होंने, अपनी बीवी को छोड़ दिया, उसके ऊपर भी कोई कानून होगा या नहीं होगा? उसके ऊपर भी कानून होगा या नहीं होगा? बिना डिवोर्स दिए उसकी बीवी दर दर भटक रही है, वो उसके ऊपर। देखिए मोदी जी की वाइफ का नाम क्या है? मोदी जी की वाइफ का नाम पता नहीं, कुछ पता नहीं। नाम मोदी जी की वाइफ का नाम, पर्सनल सवाल नहीं है। मोदी जी की वाइफ का नाम सर। ये पर्सनल पे क्यों नहीं? उसकी बीवी है। एक सेकंड शांत भैया शांत। बिना डिवोर्स के उसको मोदी जी की मोदी जी की वाइफ का नाम वही यार मैं सोच रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे नाम मुझे पता था। बताइए भैया, आप यहाँ आ जाइए। नाम भी बता दीजिए। भाई से पूछ दो पहले भाई। देखिए इन्होंने बोला कि मोदी जी ने अपने पत्नी को छोड़ दिया, तो उनकी पत्नी खुद ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि उनका पति देश हित में काम कर रहे हैं, उनका पति राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, उनकी कानून होना चाहिए मेरे भाई। अच्छा उनकी पति आप अगर ये बोल रहे हैं ना कि उनकी पत्नी खुद ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, मेरी बात सुनो, उनकी पत्नी जान रही है। मेरी बात सुनो। देखिए ये बोल रहे हो कि मोदी जी की, मेरी बात सुनो, अगर आप ये बोल रहे हो कि मोदी जी की वाइफ कंप्लेन नहीं कर रही है, तो जो मुसलमान हैं मुसलमानों की भी वाइफ कंप्लेन नहीं कर रही है। अरे भाई नहीं, ये मेन बात, मैं सपोर्ट में नहीं हूँ किसी चीज के, पर मेन बात ये चीज हो गया है कि एक मेंटेलिटी बन गई है जो बीजेपी की बदलनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार सबसे बढ़िया सरकार थी, सब खुश थे, खुशहाल थे। मेरी बात सुनो, मुसलमान पाकिस्तान जो नहीं पढ़े हैं, तुम्हारे पे भी तो यही है कि मोदी हटा दो। हटाना क्यों है? हटाना क्यों? नहीं, मोदी
देश के विकास के बारे में बात ही नहीं करता है। उससे बात करो, विकास के बारे में नहीं उससे बात करो तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, मुसलमान पहुंच जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा, कभी अमेरिका नहीं पहुंचेगा, अमेरिका नहीं पहुंचेगा, सुनो कभी चीन नहीं पहुंचेगा। आप बता, एक मिनट, ठीक है, मोदी को आपने बोला हटाना चाहिए, उसके जवाब किसको लाना चाहिए? राहुल गांधी को। राहुल गांधी बेस्ट है। क्या बेस्ट है? 52 साल का हो गया, 52 साल में अब तक वो मैच्योर हो रहा है, 52 साल में वो अब तक मैच्योर नहीं हुआ है, क्या बेस्ट है? उसको क्या बोलता है? सुनो, अरे सुनो, हम देश के प्रधानमंत्री उसको बनाएंगे जिसको हमारे देश की संस्कृति पता हो। राहुल गांधी को अपने देश का संस्कृति नहीं पता है। कानून वाली बात करिए, जो वक्त वोट कानून है क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्या गलत है? आप संविधान को मानते हो? देश में संविधान मानते हो? अरे आप संविधान मानते हो देश में? हम मानते हैं देश के संविधान को। कैसे मान रहे हो फिर तुम? हम अपने देश के संविधान को मानते हैं, आप मानते हो? मानते हो? जब देश के जब देश के संविधान को मानते हो, फिर ये सुनिए, संविधान भाई साहब कह रहे हैं संविधान को मानते हैं। क्या संविधान के अंदर यहाँ ब्लास्ट होते थे? क्या संविधान के अंदर यहाँ पत्थरबाजी होती थी? क्या संविधान के अंदर यहाँ घुसपैठ होती थी? ये बताइए। यहाँ संविधान के अंदर लूटमार होती थी? बताइए। कहे का संविधान मानने जा रहा, कहे का संविधान, केवल परेशानी कुछ नहीं। आज अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं मैं आतंकवाद के विरोध में खड़ा हूँ, मैं भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा हूँ, परिवारवाद के विरोध में खड़ा हूँ, कौन सी बातें गलत है? कौन सी बातें गलत है? अगर एक भ्रष्टाचारी केजरीवाल जैसा पकड़ा जाता है तो केजरीवाल देखो बंद कर दिया, बंद कर। अगर चोर का सहयोग देंगे तो चोर ही होगा, वो भी चोर का सहयोग चोर ही देता है और कोई नहीं देता। इनने जिस तरीके से ऐसे चिल्ला के बोला कि राहुल गांधी को पीएम होना चाहिए, ये एक इनने बोला ना राहुल गांधी को पीएम होना चाहिए, ये एक हाँ सुनिए, चौकीदार चोर को नहीं, ये एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम हो गई है कि उनको मोदी जी का कुछ काम नहीं दिख रहा है, उनको मोदी जी का कुछ काम नहीं दिख रहा है, उन्हें माइंड में बैठा लिया है। अच्छा, राहुल गांधी को लाओगे, क्यों लाओगे, क्या कारण है? राहुल गांधी ने विकास किया था जहाँ पे तुम खड़े हो, ये राहुल गांधी की देन है, मोदी की देन नहीं है। जो जिस गाड़ी पे चल रहे तो कांग्रेस नहीं थी, कौन था? राहुल गांधी ने कभी नहीं था, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो अगर कांग्रेस जीत भी जाएगी ना तब भी नहीं आएगा, नहीं वो आएगा भी नहीं। राहुल गांधी का लेबरी करके जमीन लिया था क्या ये? तो मोदी जी लेबरी करके लेके आए क्या? मोदी जी बेलदारी करके लेके आए क्या? हमने नहीं बोला मोदी जी ऐसा करके। बता रहे हो अभी, क्या विकास? पांच को उन्होंने राहुल गांधी पांच काम जब हिंदुस्तान कांग्रेस के हाथ में आया था, इसकी औकात एक सुई धागा बनाने की नहीं थी। 3 बजे जेल कोर्ट खुलवाया था आतंकवादी के लिए। देश की सुई बनाने की औकात नहीं थी देश की, लेकिन गन बनाने की गन बन जाती थी यहाँ, लेकिन सुई बनाने नहीं बनाई, क्योंकि देश को तोड़ना था, देश को नष्ट करना था, इसलिए वो भजन चल रहा था। कौन सा भजन? रघुपति राघव राजा राम, पिंकी पप्पू नमक हराम, कांग्रेस गठबंधन चोरों का दाम, 4 जून को इनका काम तमाम। अब परेशान मत हो, देख लो आने वाले 4 जून को क्या